हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, मैथमेटिकल रीजनिंग की सीरीज में लास्ट क्लास में मेरा खत्म हुआ था जी ये प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। तो आइए देखते हैं, क्या चलते हैं क्लास में और देखते हैं क्या होता है साधारण ब्याज। आइए देखिए जी, सबसे पहले उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपने नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं सारे नोट्स। जैसे ये मैथ्स वाला नोट्स अभी मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा तो वो टेलीग्राम चैनल में ही डाल दूंगा। प्लस बाकी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। चलिए, आप देखना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। आइए इसको अपने बोलचाल की भाषा में समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना, क्योंकि बेसिकली इसमें बच्चे इसको बहुत फंस जाते हैं। क्योंकि ब्याज का काम है ना, फालतू का काम है, तो इसमें बड़ा समझते, वैसे फालतू का नहीं है तो बहुत अच्छा काम, लेकिन थोड़ा सा इसको समझते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में। नहीं जी, जी सर बिल्कुल। तो बताइए कैसे समझे। देखिए मैं इसको समझाता हूं आपकी लैंग्वेज में। जैसे आप चाहे वो महिला पक्ष में हो या पुरुष पक्ष में हो, हैं, तो उसमें क्या है, सबके अपने अपने दोस्त होते हैं, हाजीदार होते हैं। तो मैंने ये मान लिया कि एक जो महिला वाला पक्ष है ना वो है लैला। क्या है जी? लैला। और जो पुरुष पक्ष है वो है मजनू। क्या है? लैला मजनू। तो लैला और मजनू की तो वाह 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 वाह, मिल नहीं पाए अलग बात है, लेकिन प्यार मोहब्बत दास्तां तो बहुत, इसके चर्चे बहुत हैं, नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास अभी खर्चे नहीं है तो इसलिए हमारे चर्चे नहीं है। जिस दिन हमारे पास खर्चे हो जाएंगे हमारे भी चर्चे हो जाएंगे। नहीं तो खर्चे हो जाएंगे, मतलब खर्चा करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये लैला और मजनू बड़े अच्छे दोस्त थे और बाद में इनको प्यार मोहब्बत भी हो गया, आशिकी भी चढ़ गई है, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है, वो वाली हालत हो गई। तो अब इन लोगों ने क्या करा, बोला भाई साहब ठीक है बातचीत बहुत हो गई, अब चलिए मिलते हैं, कहीं थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, मजे करेंगे, और क्या। तो लैला तो ठीक थी, एकदम पूरा धज के तैयार होके आना था। लेकिन मजनू ने क्या किया, मजनू ने बोला भाई साहब ऐसा है, लैला से मिलने जा रहे हैं तो क्यों ना कुछ लेके चलते हैं। नहीं, लैला मजनू तो यही सोचेगा, भाई लड़के को लगेगा ना कि भाई लड़की के पास जा रहे हैं तो कुछ तो लेके जाना चाहिए, ऐसे खाली हाथ मुंह उठा के चले जाएंगे तो लड़की तो बुरा मान जाएगी। आज का दौर में तो भाई साहब आज पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है, लेकिन लैला मजनू के दौर में मैं छोटा सा अज्यूम कर सकता हूँ कि कुछ तो लेके जाना चाहिए, ये अपना फर्ज भी है। हाँ जी सर। तो अब क्या, मजनू बोला बोला एक काम करते हैं, ज्यादा कुछ तो नहीं, एक चॉकलेट लेके चलते हैं, डायरी मिल्क लेके चलते हैं। क्या लेके चला मजनू, मजनू क्या लेके चला जी, मजनू के लेके चला डायरी मिल्क। क्या लेके चला? डायरी मिल्क। ठीक है, अब डायरी मिल्क लेके चला तो पैकेट में तो था नहीं, गया दुकान। हाँ जी सर, दुकान गया, दुकान जैसे ही एंट्री लिया, ठीक है, वो जैसे ही दुकान में एंट्री लिया और बोला भाई साहब एक अच्छी सी चॉकलेट डायरी मिल्क दे दो। बोला कितने वाली? बोला 500 के आसपास वाली दे दो ना। कितने वाली? 500 के आसपास वाली। ठीक है, बोला ठीक है, दे दिया, दुकानदार ने उसको दे दिया। बोला ठीक है लाओ, बोला पैसा निकालो। बोला ठीक है दे रहे हैं। धमकाते क्यों भाई, हैं पैसे ही तो दे रहे हैं, क्यों भाग रहे हो? बोला ठीक है दे दो, मैं तो बोल रहा हूँ पैसे देने के लिए। चलो, तो ये तो मांग लिया। अब जैसे ही लैला ने अपने पैकेट देखा, यहाँ सॉरी मजनू ने जैसे ही अपना पैकेट देखा, ये देखो मजनू थोड़ा सा ऐसा ही होना चाहिए है, ये देखो ये। तो मजनू ने यहाँ अपना पैकेट देखा तो पैकेट से पर्स गायब था। अब तो इसको बांधे लग गए हैं, अब इसको लगने लगा कि बेटा गए अब हैं, तो अब क्या करेंगे, अब गर्लफ्रेंड कैसे खुश हैं, बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। तो फिर इसने क्या करे, शॉपकीपर यहाँ शॉपकीपर था, ये देखो ये शॉपकीपर पूरा एकदम खुशी खुशी वाला है, शॉपकीपर था। इसको बोला भाई साहब सॉरी। बोला क्या हुआ, मैं तो बोल रहा था, लग ही रहा था तू शक्ल से देख के हिलेगा नहीं। बोला नहीं भाई साहब, मेरा पर्स किसी ने, चोर का पर्स किसी चोर ने उड़ा लिया। आई मीन मजाक दिल पे मत लेना, मजनू चोर नहीं था, लेकिन फिर मान लो कि चोर का पर्स किसी चोर ने उड़ा लिया, तो मेरा पर्स भूल गया। तो आपके बोला मैं क्या करूं, मेरा चॉकलेट दो। बोला नहीं भाई साहब ऐसा मत करो, एक काम करो ना, मैं अभी जा रहा हूं चॉकलेट लेके, लेकिन मैं वापस 1 साल बाद आऊंगा, और 1 साल बाद आऊंगा ना तो आपको ना 500 के 600 रुपए दूंगा।
कितना दूंगा? 600 रुपए दूंगा, मुझे चॉकलेट दे दो। अब दुकान वाला सोचा, बोला भाई 100 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चॉकलेट तो 500 का ही है और बगल पड़ोस का ही है बंदा, कोई ज्यादा दूर का है नहीं, है ना, तो जाएगा तो कहाँ जाएगा, घर जाके मांग लेंगे। बोला दुकानदार, बोला थोड़ा सा फायदा तो हम भी उठाएंगे। दुकानदार बोला भाई साहब देखो ऐसा है कि 600 हम नहीं लेंगे, हम 25% लेंगे पूरे 1 साल का। 1 साल के लिए 1 साल का हम पैसा कितना लेंगे? 25% लेंगे। अब बोलते ना मरता क्या ना करता है, ये जो मेरे मजनू भाई साहब थे, बोले भाई सर ले लो यार, ले लो, तुम क्या गरीबी याद कर रहे हो, ले ही लो तुम, हैं। तो उसने क्या किया, बोला ठीक है दे दो। अब जब मजनू क्या किया, मजनू वहां से चॉकलेट लिया और चला गया अपनी लैला से मिलने। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या मुझे बताओगे, बताओ तो, कि मजनू ने एक्स्ट्रा पैसे, कितने पैसे थे उसके चॉकलेट के? 500 रुपए, और मजनू ने पे कितना करना है? 500 का 25%। ये तो बात पता ही है आपको, क्योंकि उसने बोला 1 ही साल के बाद दे देंगे, तो बोला 500 का 25%, मतलब 125 रुपया एक्स्ट्रा पे करने हैं, हाँ कि ना। देखिए 500 का चॉकलेट था, मजनू को 125 रुपया एक्स्ट्रा पे करने पड़े, तो कितना कितना पे करना पड़ा? 625 रुपया, हाँ कि ना। हाँ जी सर। तो सर जो ये 125 रुपया मजनू ने पे करे, किसके लिए? सिर्फ पैसा ना होने की वजह से, इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जिस भी वैल्यू पर आपको कोई एडिशनल अमाउंट देना पड़ रहा है, सिंपल, हर साल एक ही जैसा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां समझ में आ गया? आप देखिए इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 500 रुपया, ये जो 500 रुपया था, इसको कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं जी? प्रिंसिपल, मूलधन, और इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। और ये जो है, ये अमाउंट 625 रुपया, इसको अमाउंट बोलते हैं। ये क्या हो जाता है जी? इसको बोलते हैं मिश्र धन। इसको क्या बोलते हैं? मिश्र धन। ध्यान में समझिएगा। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर प्रिंसिपल में SI सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दें तो अमाउंट निकल जाता है। हाँ जी सर। अब क्या, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं क्या समझना चाहिए वाला चीज है। तो सबसे पहला चीज क्या था जी? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हुआ? मूलधन। मूलधन क्या सर? वो अमाउंट जिसपे हमने पैसा देना है एक्स्ट्रा। हाँ जी सर, ठीक है। दूसरा क्या सर? दूसरा होता है, एक होता है रेट। रेट बोलते हैं दर को। अब दर क्या सर? ये वो रेट होता है जिस पर हमको पेमेंट करना पड़ता है। सिंपल, दर वही होता है परसेंटेज वाला। हाँ जी सर। तीसरा होता है टाइम। टाइम तो सर टाइम कि भाई साहब वो मजनू 1 साल के लिए क्या था, हो सकता है 3 साल के लिए चला जाता तो सर और ज्यादा पैसे देने पड़ते उसे। तो 3 साल के लिए चल जाता तो 3 साल का पैसा लग जाता 25% के हिसाब से, यानी कि 75% लग जाता। बताओ 500 रुपए का चॉकलेट अगर 3 साल के लिए जाता तो उसको 75% मतलब 375 रुपया ऐसे ही देना पड़ जाता, तो 875 रुपया वो देता। समझ रहे हो? तो वो चीज। अब नेक्स्ट क्या है? अमाउंट। अमाउंट किसको बोलते हैं, ये समझ में आया सर? वो सारा चीज जहां रेट और सॉरी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए, सीधा सीधी बात है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या? प्रिंसिपल वो अमाउंट जो बेसिक अमाउंट है, बेस अमाउंट जिसको बोल सकते हैं, है ना। हाँ जी सर। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, साधारण ब्याज, वो कांस्टेंट चलता रहता है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे चलता रहता है? कांस्टेंट। कैसे? मतलब लैला ने सॉरी मजनू ने जो पैसा लिया 1 साल के लिए, अगर मान लेते हैं वो 3 साल के लिए लेता। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो फर्स्ट ईयर वो कितना पेमेंट करता सर? 25%। सेकेंड ईयर वो कितना पेमेंट करता? 25%। थर्ड ईयर वो कितना पेमेंट करता सर? 25%। ये बात ध्यान में आ रही है? तो हर साल वो जो पेमेंट करेगा
सर वो कितना करेगा? सर वो 25% करेगा। इसका मतलब टोटल 3 साल में वो 75% पेमेंट करेगा, हाँ कि ना? तो अगर इसी चीज को हम लोग ऐसे कहें 3 × 25 तो 75 यहां भी तो आएगा। तो अगर हम ये कहें कि रेट और परसेंटेज, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं, रेट और टाइम को इनटू कर दिया जाए तो हम वो अमाउंट निकाल पाएंगे जो एसआई है। क्लियर बात? हाँ जी सर, ये बात समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। वही चीज है ना 75%, 500 का 75%। ये देखिए 500 रुपए का चॉकलेट लिया था, उसका 75% निकाले तो हमको 375 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि 875 देना पड़ेगा। और यही 75% तो क्या है? 375 रुपए है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। अब इस बात को ध्यान समझिएगा। जैसे कभी कभी क्या बोला अगर जो मजनू भाई है वो उसको मजनू भाई बोलेंगे, तो मजनू भाई 1.5 साल के लिए गया तो, या 6 महीने के लिए गया तो 1.5 साल छोड़ दो। अगर मजनू भाई 6 मंथ्स के लिए गया तो, अरे भाई 6 मंथ्स के लिए गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका सिंपल रूल है कि जो रेट दिया हुआ है ना उसको क्या कर देना है? आधा। मतलब रेट क्या हो जाता है? आधा, और टाइम हो जाता है डबल। इसका रूल है क्या है? जब भी मंथ में कोई चीज दिया हो, ठीक है, 6 मंथ्स में, तो रेट कर दीजिए आधा और टाइम कर दीजिए डबल। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये एक बेसिक रूल है, इसको कुछ नहीं करना है। क्यों रूल होता है ऐसा, ये भी देख लीजिए। अगर 1 साल में कितना आपका 6 मंथ आएगा? 2, तो इसीलिए टाइम को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। और सर जब ये डबल हो जाएगा तो ये तो आधा हो गया है ना, क्योंकि आधा रेट से ही तो काम किया, 6 मंथ किया 25% के हिसाब से, तो पूरा साल के लिए था ना। लेकिन अगर आधा साल के लिए किया तो 12.5% पे ही काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर साल बराबर बराबर देता है। समझ में आ रही है बात? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी 6 मंथ्स वाला क्वेश्चन आए या फिर मंथ्स वाला क्वेश्चन आए तो टाइम कर दीजिए डबल और रेट कर दीजिए आधा, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे आगे। अभी बस कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली समझते हैं। नहीं, हाँ जी सर। चलिए अब क्या करते हैं? अब आराम से एक एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और फिर उस हिसाब से हम समझेंगे। आई फर्स्ट एग्जाम्पल, एक मिनट रुकिए, थोड़ा मैं इसको अच्छा वाला ले लूं। आई फर्स्ट एग्जाम्पल है ना? हाँ जी सर। बोला 400 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है, 4 साल के लिए इसका टाइम दिया गया है और 10% के हिसाब से इसका रेट है। फाइंड करिए क्या? सिंपल इंटरेस्ट। तो एक तो बेसिकली इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है बता देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम डिवाइडेड बाई 100। ये तो सिंपल सा चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये तो बचपन से आप पढ़ते आओ। एक तो ये हो गया। और अगर इसको नहीं भी याद है तो हमको क्या याद रखना है कि भाई साहब 400 रुपया का सामान हम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदे थे, है ना, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए खरीदी थी, ये बात ध्यान रखना। अरे समझो यार, ठीक है। तो 400 रुपया का चीज खरीदे थे और पैसा नहीं था मेरे पास, तो हम किसी और से पैसा ले लिए थे। तो ये 400 रुपया बोला भाई 10% के हिसाब से हम लेंगे, 4 साल के लिए लेंगे, तो 4 साल के लिए 10% बराबर बराबर हो जाएगा ना। ये देखो हम जैसे बताए थे आपको कि फर्स्ट ईयर कितना लेगा 10%, सेकेंड ईयर कितना लेगा 10%, थर्ड ईयर कितना लेगा 10% और फोर्थ ईयर भी कितना लेगा 10%। तो यानी कि टोटल परसेंटेज कितना लिया ये 40%, यही ना लिया जी। हर साल अगर 10% के हिसाब से वो उधार पे पैसा पे इंटरेस्ट ले रहा है, यानी ब्याज ले रहा है, तो क्योंकि हर साल सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग को हर साल बराबर देना पड़ता है। हाँ जी सर, अगर हर साल बराबर दे रहे तो चौथा साल में क्या हो जाएगा 40%। तो यही चीज अगर हम ऐसे कहें कि 4 × 10 कर दें तो 40% आ जाएगा। मतलब
टाइम को और रेट को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो परसेंटेज निकलेगा वो एसआई का परसेंटेज निकल जाएगा। क्लियर है बात की नहीं? हाँ जी सर। तो अब आप देखिए सिंपल सा बात, 400 प्रिंसिपल का 40%, परसेंट मतलब 100 नीचे कर दीजिए, परसेंट हट जाएगा, है ना। 40/100 इक्वल टू कितना? 160 रुपया। ये 160 रुपया क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। आइए फॉर्मूला के तौर पर निकाल के दिखा दें। PRT डिवाइडेड बाई 100। P कितना था सर? P आपका दिया हुआ है 400 रुपया। R कितना था सर? 10%। और 10% और क्या आपका ये कितना था? T टाइम 4 साल। तो देखिए और डिवाइड बाय 100 काट दीजिए, ऐसे काटिए, ये ऐसे काट दीजिए, कट गया। 4 दहें 40, 40 चौके 160। समझ में आ रही बात? तो ये 10 और 4 जो है हमेशा आप हमेशा जोड़ के रखिएगा ना, रेट और टाइम को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सिंपल इंटरेस्ट वही होता है। बेसिकली बात समझ जाइए, ठीक है। हाँ जी सर, और ऐसे ही निकालने में ज्यादा इजी होगा। चलिए एक क्वेश्चन ही हो गया, दूसरा क्वेश्चन पे काम करते हैं। आइए क्या कह रहा है? कह रहा है एग्जाम्पल लिया, कह रहा है कि P कितना है? मूलधन 500 रुपया है। अब एक बात हमको सिंपल से पहले समझा दीजिए कि हाँ क्या समझा दे सर? ऐसा है कि मजनू भाई, मान लेते हैं मजनू भाई जो था कि आप 1 साल का टारगेट देके गया था, आपको याद है कि 1 साल में पैसा लौटा देंगे? हाँ वो बिल्कुल बोला था। और 1 साल पर वो 25% उसको देने का वादा किया था, बिल्कुल वादा किया था। तो अगर वो 1 साल में वो प्रॉमिस तोड़ देगा तो क्या दुकानदार के पास ये राइट है कि वो परसेंटेज बढ़ा दे अगले साल? बिल्कुल है सर, सब कुछ बढ़ रहा है, वो भी परसेंटेज बढ़ा सकता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर परसेंटेज 1 साल कुछ और भी हो सकता है, दूसरा साल कुछ और, तीसरा साल कुछ और हो सकता है। हाँ जी सर हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखिएगा ये बात ध्यान समझिएगा। अब मान लेते हैं वो चीज, मैं मजनू भाई की बात करूं तो पहला साल वो दिया नहीं पैसा, अब उसका पैसा डूब रहा है, लग रहा है उसको, बोलेगा ना भाई 5% और बढ़ गया मेरा, अगला साल अगर 1 साल और रखोगे तो 30% लेंगे, फिर उसके साथ अगले साल रखोगे पैसा तो 35% लेंगे। तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि वो डिले कर रहा है, इस वजह से परसेंटेज भी उसका बढ़ रहा है। हाँ जी सर। तो सेम क्वेश्चन यहाँ भी है कि 500 रुपया का चॉकलेट, बोला फर्स्ट ईयर में हम पैसा आपको 5% रेट पर देंगे, सेकेंड ईयर में हम आपको 7% रेट देंगे, और थर्ड ईयर में हम आपको 10% रेट देंगे। कितना देंगे? 10% रेट। तो सिंपल है। हाँ जी सर। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं ये कहूं कि रेट बराबर होता है, हमेशा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो उसमें कैलकुलेट करके नहीं आता है, यानी कि मल्टीपल ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे 500 का 5% कर लिया, 25 आ गया, फिर 525 का 7% निकाला, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट है जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले एक या दो क्लास बाद। लेकिन अभी तो हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, हर साल का जो परसेंटेज दिया सिंपली निकलेगा। तो क्या हम इन तीनों परसेंटेज को एक साथ जोड़ दें? 5 और 7 12 और 10 22%। तो ये तीनों 3 साल के लिए था, तीनों का परसेंट जोड़ दिए, हम 500 का 22% निकालेंगे तो कितना आएगा? 110 रुपया आएगा। और यही एसआई होगा, हाँ कि ना? हाँ जी सर। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई हर साल तो परसेंटेज दे ही रहे हो। पहला साल तुम चॉकलेट का प्रॉमिस किए 500 का, हम 5% दिए, नहीं दिया तुम पैसा, साल बेईमान निकल गया, फिर तुम अगला साल दुकानदार बोला 7% दो, फिर तुम 7% में रेडी हो गया, तीसरा साल सेकंड साल भी नहीं दे पाया, तीसरा साल बोला 10% लेंगे, बोला ठीक है हम देने को तैयार हैं, ठीक है दे दिया। अब अगर तुम अलग अलग करके निकालोगे उतना ही आएगा। देखो 500 का 5% कितना हुआ? 25, 500 का 7% कितना हुआ? 35, और 500 का 10% कितना हुआ? 50। तो 50 35 85 और 90 और 20 110। देख लो वही आया कि नहीं आया? और तुम अगर फॉर्मूला से भी निकालोगे ना तो भी वही आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है भाई साहब, वेरी इजी है ना। आप तीनों को जोड़ दीजिए, जो भी इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए, और अगर कोई टाइम अगर अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है तब तो तीनों को जोड़ दीजिए, चारों को जितने साल का दिया हुआ उसको जोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपका टाइम कर लिखा हुआ है 4 साल 3 साल और 1% दिया हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो सबसे बेसिक चीज फॉर्मूला लगा दीजिए, ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। बात खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। आइए अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं, वो क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली
क्या होता है कहानी, है ना। हाँ जी सर, आइए सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है इफ 5000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years, 2 साल के लिए भाई साहब इन्वेस्ट किया 5000। अरे गजब, पैसा कमाने का शौक था भाई, मेरे पास ज्यादा पैसा, 5000 रुपए किसी को दे दिया उधार में। जैसे वो चॉकलेट वाला के दिया ना, तो उसके पास पैसा होगा तो दिया, जिनके पास नहीं होता वो नहीं देता, नहीं तो उसको कमीशन, उसको पैसा कमाना था, तो वैसे ही 5000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर 8% रेट पर। कितने पर? 8% रेट पर। देन व्हाट इंटरेस्ट विल गेट आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद वो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इफ ए लिख दो यहाँ पे, अगर ए इतना इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल कितना सर 5000, सर टाइम कितना 2 years, फिर रेट कितना 8%, तो 8 और रेट और टाइम को इंटू करते हैं तो 16% हो जाएगा, तो 5000 का 16% यानी कि 800 रुपया, यही आंसर हो गया। देख लो 800 बी आंसर। क्लियर है। अब अगर फॉर्मूला से निकालोगे तो ऐसा इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। पी कितना था 5000 गुने 2 गुने 8 डिवाइडेड बाई 100, कर लो इतना ही आएगा, ये काट दो 8, ये 50 दूनी 100, 100 800, ये देख लो आ गया ना। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ पहाड़ मतलब पहाड़ वहाड़ धंसने का नहीं है ना। हाँ जी चलिए अब नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। कह रहा व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years एट 8% ऑफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4000। तो 4000 का भाई साहब, ये देखिएगा ध्यान से समझिएगा, क्या बोला 4000 क्या है प्रिंसिपल, बोला आर कितना है 8% और टाइम कितना है 3 साल 3 years, तो रेट और टाइम को इंटू कर दिया 8 दिया 24% हो गया। हाँ जी सर, तो 4000 का 24% निकालिएगा 960 रुपए आएगा, और यही पहला क्या हो जाएगा आंसर। फॉर्मूला से निकाल लीजिए, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, तो पी कितना है 4000 इंटू आर कितना है, आर है आपका 8% इंटू 3 years डिवाइडेड बाई 100, काट दीजिए 2 2 0, ये देखिए ये आपका आ जाएगा 960 रुपया। क्लियर है बात। हाँ जी सर चलिए नेक्स्ट चले। हाँ जी थर्ड क्वेश्चन में आइए, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या है। कह रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6 year एट 4.5% ऑफ द एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 5000। ये भी तो सिंपल है भाई, 4.5% है 6 year पे, कर लो। देखो पी कितना दिया हुआ है 5000, आर कितना दिया हुआ है 4.5% और टाइम कितना है 6, तो 6 को 4.5 से करोगे तो कितना आएगा 4 6 24 3 27, 27%, 5000 का 27% करोगे तो आएगा 1350 रुपए। करके देख लो, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 एस आई इक्वल टू, तो पी कितना है सर 5000 इंटू 4.5 यानी कि 4.5 लिख सकते हैं, हाँ इंटू 6, काट दीजिए 100 1 2 1 2 5, देखो ये देखो 5 6 30 और 300 को फिर कर दो 4.5 से, तो इतना ही आएगा कितना 1350। आंसर समझ गया बात, तो ये क्या हो गया थर्ड नंबर आंसर। क्लियर है। हाँ जी सर, अब चलिए जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है सर? कुछ नहीं इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, 2 तरीके से बन जाएगा ये, बड़े इजी तरीके से। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 8290 8290 रुपया है, पहला साल 4% के लिए दिया, नेक्स्ट 3 साल नेक्स्ट ईयर अगला साल जो है वो 3.5% के लिए, और नेक्स्ट थर्ड ईयर जो है 2.5% के लिए, मतलब 3 साल का बात किया। तो ये देख लो अलग अलग इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना। पहला साल में चोरी के, पहला साल बोला प्रॉमिस किया, कोई एक दुकानदार उसको उधार में सामान दे दिया, मान लो तुम्ही को उधार में दे दिया, तुम उसको पहला साल बोला क्या कि भाई आप दे दीजिए ना, हम 4% इंटरेस्ट देंगे, बोला ठीक दे देने। पहला साल तुम देना भूल गया, बोला भाई साहब इस बार दिक्कत है, बोला ठीक है दूसरा साल 3.5% हम थोड़ा सा दिक्कत है तो तुमको रिलीफ कर दे रहे, 3.5% पे कर दे रहे हैं। तीसरा साल बोला भाई साहब नहीं दे पाएंगे, बोला ये भाई दे दे भाई 2.5% हम लगा रहे हैं, लाओ 2.5% में मैटर सॉल्व करो, तो 2.5%, तो बोला तीनों साल मिला के कितना। तो आप देखिए फर्स्ट ईयर में कितना था 4%, सेकेंड ईयर में 3.5% और थर्ड ईयर में कितना सर 2.5%, यानी कि टोटल मिला के 10%
का इंटरेस्ट को देना है, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे 4 तिया रहता, अगर 4% के हिसाब से रहता तो 4 तिया 12% देना पड़ता, लेकिन चूंकि उसकी गरीबी थी इसलिए उसके वजह से क्या किया, कम कर दिया। तो आप देखो बोल रहा है 8290 रुपया 100% के बराबर है। कैसे सर, ये 100% जो पी होता है, प्रिंसिपल जो होता है, मूलधन जिसको बेस वैल्यू कहते हैं, वो 100% ही होता है। हाँ जी सर, एक तो ये बनाने का तरीका, दूसरा भी बताऊंगा। तो अगर आपका 100% ये है तो 829 रुपया 10% है। हाँ, तो 829 इक्वल टू 10%। तो अब हमको बताइए कि 1% बराबर कितना हो जाएगा, फिर 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% बराबर हो जाएगा जी 82.9, 82.9, ठीक है। तो अब हमको बताइए पूछा कितना परसेंट का वैल्यू, 10% का, डायरेक्टली 829 आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। तो ये 8290 रुपया क्या था सर, ये 8290 रुपया था आपका प्रिंसिपल। तो अब इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, देख लीजिए पी कितना 8290 इंटू कितना सर आपका 10% है ना, तो 10% था 10/100 हो जाएगा, परसेंट तो हटा दीजिए, ये तो परसेंट हट जाता है। हाँ जी सर, हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, सेम वही वैल्यू, एक किधर गया 829 आंसर। सर आर और टी कहाँ गया, तो देखिए रेट तीनों को जोड़ दिए थे 10% हुआ था, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। हाँ जी सर, और टाइम क्योंकि तीनों साल अलग अलग किया है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, नहीं नेक्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर, तो थर्ड ईयर, तो 3 साल का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों मिला के 10% आ गया, इनटू कर हम लोग पता है कि ऐड कर देते तो रिजल्ट आ जाता है। तो आप क्या, इसीलिए सिंपल फार्मूला लगा के ये बना दिए, या तो फिर डायरेक्टली ऐसे कर दी। अरे ये तो हम लोग बचपन से करते आए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ जी सर, देखिए क्या कह रहा है, on any amount the rate interest for first year is 4.5%। तो फर्स्ट ईयर कितना था जी 4.5%, चलो ठीक है। सेकेंड ईयर देखो फॉर नेक्स्ट ईयर दैट इज 5%, कितना 5%, ठीक है। और थर्ड ईयर कितना है सर, थर्ड ईयर द थर्ड ईयर इज 3.5%, यानी कि 3.5%, यही है। हाँ जी सर यही है, तीनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया सर, 4 4 8 और 5 13%, कितना हो गया जी 13%। तो अगर हम बात करें कितना दिया हुआ है 13%, तो 13% दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है देखिएगा, तो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इज 3900। इसका मतलब ये क्या दिया है, ये एस आई दिया है। अब हमको निकालना क्या है सर, हमको निकालना है पी, यानी कि आपका अमाउंट क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल। तो एस आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, रेट और टाइम का ऑलरेडी वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 डिवाइडेड बाई 100, पी पर यहां पता नहीं, और एस आई कितना है सर, एस आई मेरा 3900 है कि नहीं है। हाँ जी सर, तो आप इधर से काट सकते हैं, ऐसे देखिए 13 कम 13, लेकिन आप लोग का पार हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको इसको थोड़ा और सही करके बताता हूं। ये तो ठीक था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब आ जाइए, अब इसको उधर ले जाइए, ये इंटू 100 इक्वल टू P13 हो जाएगा। हाँ जी सर, तो P13 इक्वल टू 3,90,000 कर सकते हैं। हाँ जी सर कर सकते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3,90,000 डिवाइड बाई 13, 13 कम 13, 13 3 39 हो गया। तो 30,000 रुपया क्या हो जाएगा सर, 30,000 रुपया इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। है 30,000 कहीं, ये देखिए आंसर ये सिंपल सा निकल गया। बात समझ में आया? हाँ जी सर, आप एक और तरीके से कर सकते हैं, क्या 13% इक्वल टू 3900। तो आपको निकालना क्या है सर, हमको निकालना है पर प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल वैल्यू हम हमेशा क्या बोले कि जो मूलधन होगा वो 100% होगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 3900 बटा 13, और इसीलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 3900 बटा 13 इंटू 100, ठीक है। काट दो, 13 3 के 39, आ गया कितना 30,000।
देखो ये भी इस तरह से भी सेम ही आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? दोनों सेम ही है भाई साहब। अगर आपने मूलधन का मतलब समझ लिया, प्रिंसिपल का मतलब समझ लिया, तो सब काम बन जाएगा। जैसे प्रिंसिपल जो मेन अमाउंट 100% वैल्यू, ठीक है, जितना अमाउंट आप किसी से उधार पर लिए हो या किसी जगह जमा किए हो, जिसके बिहाफ पर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट। और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वो पैसा जो आपको एडिशनल इंटरेस्ट के तौर पर मिलने वाला है, वो पैसा दोनों को जोड़ दीजिएगा तो मिल जाएगा क्या? मिश्र धन, जिसको अमाउंट बोलते हैं। रेट वो परसेंट जिस रेट पर आपको क्या बोलते हैं इंटरेस्ट लगने वाला है। और टाइम तो भाई टाइम होता है 1 साल 2 साल 3 साल, बस इतना ही तो काम है सिंपल इंटरेस्ट में। वेरी वेरी इजी। नहीं, अब चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लास्ट, उसके बाद क्या करेंगे, आज की क्लास को खत्म करेंगे और मिलेंगे अगले क्लास में। ये ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन एनी अमाउंट इज 4% फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। पहला 2 साल के लिए, यानी कि 2 साल के लिए, फर्स्ट 2 साल के लिए कितना है जी? 4%। तो पहला 2 साल के लिए 4%, इसका मतलब 1 साल के लिए 4% होगा, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा सर? 4 गुने 2 यानी कि 8%। ये बात तो पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोला फर्स्ट 2 साल के लिए 4% का इंटरेस्ट लगा, ठीक है। तो पहला था 4%, दूसरा था 4% यानी कि 8%, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला? बोला 6% फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। तो 4 साल नेक्स्ट के लिए कितना परसेंट के लिए, कितना परसेंट है जी? सब देख लीजिएगा 6% है। तो 6% कितना साल के लिए? 4 साल के लिए। तो यहां कितना हो जाएगा? 24%। फिर नेक्स्ट क्या बोला? बोला 8% आफ्टर 6 ईयर। तो 6 ईयर के बाद कितना साल? देखो टोटल क्या बोला, देखो आफ्टर 6 ईयर मतलब 6 साल के बाद। तो 4 दूनी 6 साल हो गया, उसके बाद कितना साल बचा हुआ है आगे देखते हैं। कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट इज 1120, देन फाइंड द अमाउंट इफ द टाइम इज गिवन 9 ईयर। देखो 9 साल दिया गया है, 9 साल में 6 साल यहां चला गया, तो कितना साल और बचा? 3 साल के लिए। और 3 साल के लिए कितना दिया था? 8% का 3 साल के लिए, यानी कि 24%। अब 24 24 48 और 8 56। तो 56% की वैल्यू आपको क्या करनी है? 56% इंटरेस्ट का वैल्यू निकाल देना है। दिया क्या हुआ है जी? सर दिया हुआ है आपका 56%, निकालना क्या है? पी मूलधन, SI दिया हुआ है, नहीं यही निकालना है? हाँ जी सर। तो यही एक सिंपल सा तरीका। एक तो सिंपल तरीका क्या था कि सर 56% इक्वल टू 1120, तो 1% इक्वल टू 1120 डिवाइडेड बाई 56, तो कितना आ जाएगा? 1% इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। तो 100% इक्वल टू 2000। एक तो सिंपल सा ये आंसर हो गया है ना, ठीक है। कितना हो गया? 2000। अब दूसरा फॉर्मूला से सर SI PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? 1120 रुपया, ठीक है। P कितना था पता नहीं, RT कितना? 56% है ना। तो अब उसको उधर ले जाइए। बोला 1120 इंटू 100 इक्वल टू P इंटू 56। अगर हम P को एक साइड ले आते हैं तो 1120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 56, ये काट दीजिए, 20 यहाँ आ जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2000 आ जाएगा। देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत है? मतलब बहुत सिंपल तरीका नहीं है? हाँ जी सर बहुत सिंपल तरीका है, इसमें कुछ करना ही क्या है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है सर, ऐसे हवा हवा में निकल जाएगा। बात समझ में आई? और देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये इसको पढ़ने के बाद आपको रिवीजन भी करना है। कैसे रिवीजन? इन द सेंस की प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं कि आप इसको लगाए और छोड़ दिए। मैंने बहुतों को देखा, मैंने बोला किसी कोई स्टूडेंट कल बात हो रही थी, किसी ने बोला कि भाई सर क्या इसको लगाना भी है? मैंने बोला है इसका मतलब कि आप लगाते नहीं थे? नहीं सर मैं तो क्लास लगा के छोड़ देता था। अरे भाई ये मैथ है, आप लेक्चर देखने के साथ साथ इसको फिर प्रैक्टिस करो 2 बार 3 बार, तब जाके ये कंप्लीट समझ में आएगा। बात समझ में आई? हाँ जी सर। और कोई भी दिक्कत हो फिर व्हाट्सएप करिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ये PDF में वहीं डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।